रात के बज रहे हैं 3। दोस्तों, अहमदाबाद से हम राजकोट हाईवे इस्तेमाल करते हुए पोरबंदर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो आज इस हमारी चैनल की पहली रोड ट्रिप जर्नी होने वाली है। इस चैनल पर दोस्तों आपको रोड ट्रिप जर्नीज़ और ट्रैवल जर्नीज़ देखने को मिलेंगी। तो चलिए फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। रात के सन्नाटे में सब सोए हैं दोस्तों, और एक केस के सिलसिले में हमारे पुश्तैनी गांव हमें जाना है। दोहरा जी है, काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा, फेमस है। तो ये आप देख सकते हैं, गाड़ी में मम्मी बैठ गए, मम्मी भी साथ में आएंगी, केस से रिलेटेड काम है इसलिए। तो अभी हम रात के 3 बजे निकलेंगे, क्योंकि 9:30 बजे जो है हमें वहाँ पर वकील साहब से मिलना है, फिर आगे केस की जो प्रोसीडिंग है वो होगी। तो चलिए अब निकलते हैं फटाफट यहाँ से। एग्जैक्ट 3 बज रहे हैं अभी। ये देखिए, हम जो है सरखेज क्रॉस कर रहे हैं। सरखेज के पास ही मैं रहता हूँ। जनरली आपको यही रास्ता होगा, उजाला होते हुए आप लोग जो है बगोदरा होते हुए राजकोट की तरफ जाएंगे। अभी सड़कें अच्छी नहीं है बारिश की वजह से। बारिश जस्ट ख़त्म हो रही है, सितंबर का महीना है, 2025 है। इंटरेस्टिंग टेस्ट भी आज हम साथ में ही करने वाले हैं। गाड़ी में जो है फ्यूल जो है तकरीबन 15-17 लीटर भराया हुआ है, मैंने भरवाया हुआ है। वो XP95 है। कहते हैं कि इसमें कम इथेनॉल होता है। अभी जो गवर्नमेंट ने जो इथेनॉल वाला किया है स्टार्ट, तो इसमें कम इथेनॉल होता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या एवरेज देती है। मैंने जो है ट्रिप को 0 सेट कर दिया है। फिर अब हम जो 20% इथेनॉल वाला जो नॉर्मल फ्यूल होता है वो भरवाएंगे, और उसमें देखेंगे कि क्या होता है। और कहीं पर हमें 100% इथेनॉल फ्री पेट्रोल भी मिलता है इंडियन ऑयल में, तो वो भी चेक करेंगे कभी भरवा के कि उसमें क्या एवरेज होती है। जब से दोस्तों इथेनॉल बढ़ा है, गाड़ी में एवरेज बहुत ही ड्रॉप हुई है। अब ये हम उजाला आ गए। अगर आप गांधीनगर की तरफ से आएंगे या सेला बोपल से आएंगे, तो ये जो ऊपर ब्रिज अभी आपको दिखेगा ना, उस पे होते हुए आप सीधा अहमदाबाद से राजकोट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। रास्ता अभी तक तो दोस्तों अच्छा है। कहीं कहीं पर अचानक से खड्डे आ रहे हैं, और ये आपको विंड का एक बहुत बड़ा सा पंखा, कितना बड़ा होता है आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। ये रात को मूवमेंट करते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, देखिए खड्डे अचानक से आए। तो इस तरीके से कुछ रास्ता है, क्योंकि ये बारिश में टूट गया है। नया अभी तक टोल भी स्टार्ट नहीं हुए हैं ज़्यादातर। इसके पीछे एक गाड़ी चल रही है, और ये ट्रोलर बहुत लंबा है। आप देखिए, इतनी बड़ी विंड का एक पंखा है ये। ऐसे 3 पंखे लगते हैं। तो ये रात को ही मूवमेंट किए जाते हैं, क्योंकि दिन में ये ट्रैफिक क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं पेट्रोल की दोस्तों बात आगे की थी, तो मैंने XP95 इसलिए डलवाया, मुझे लगा उसमें 5% इथेनॉल होगा, लेकिन उसमें 5% नहीं है। उसमें भी ऑफिशियल बताया जाता है कि भाई 20% है, लेकिन एक टेस्ट मैंने ऑनलाइन देखा, उसमें 15% था। तो इथेनॉल मिलाने के बाद काफ़ी लोगों की इंजन में प्रॉब्लम आ रही है, खास करके 2021 से पहले, 21 या 21 से पहले वाली जो गाड़ी है ना, उन सब में प्रॉब्लम आ रही है। और माइलेज भी कम हो रही है, बिकॉज इथेनॉल अल्टीमेटली एक अल्कोहल है जो गन्ने और उससे बनता है, और जिसमें क्या है कि वो पानी को सोख लेता है, पानी को सोखता है, पानी के मॉलिक्यूल्स उसमें बैठ जाते हैं, और जो इंजन में जाकर, या आप कह सकते हैं आपके पेट्रोल टैंक में जाकर, या पेट्रोल लाइन सप्लाई में जाकर उसमें जंग पैदा करते हैं, और जंग जो है आगे चल के आपके इंजन को नुकसान भी पहुंचाता है। तो इसका फ़ायदा जो है आम जनता को नहीं मिल रहा है। जनरली अगर इथेनॉल मिला रहे हैं तो इसके बाद पेट्रोल तो सस्ता कीजिए। पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ है, पेट्रोल तो वही प्राइस पे है, लेकिन उल्टा एवरेज भी कम हुई है और गाड़ियाँ ख़राब हो रही है, वो अलग। तो हाईवे देख रहे हैं बात करते करते आप लोग। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो अभी रिसेंटली चर्चाओं में है, तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस किया जाए। एक और बात कि पेट्रोल और सस्ता होना चाहिए, इसका एक रीज़न है कि रसिया यूक्रेन की जो वॉर हुई, उसकी वजह से रसिया पे काफ़ी प्रतिबंध लगाए गए। तो रसिया ने अपना जो क्रूड ऑयल है वो लगभग 25% से 50% पे बेच रहा है। मतलब बहुत ही भारी डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन वो डिस्काउंट आगे हमें नहीं मिल रहा है। हम पहले रसिया से 2 से 4% ही जो है वो लेते थे, क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल। लेकिन अब हम रसिया से तकरीबन 40 से 45% ले रहे हैं। मतलब कि भारत को अब क्रूड ऑयल भी सस्ता मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरा, इसमें हम इथेनॉल मिला रहे हैं, तो भी हमें जो पेट्रोल अभी तकरीबन 55-60 रुपये का मिलना चाहिए, वो हम तकरीबन 100 रुपीज़ का ही भरवा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे है कि गवर्नमेंट को अब बाईपास करना चाहिए सारे बेनिफिट्स आम जनता को।
तो ये थोड़े से पेचिस अचानक से ख़राब आ रहे हैं। रोड भी बहुत स्मूथ है, लेकिन अचानक से एक बड़ा सा खड्डा आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत संभाल के चलना पड़ रहा है। फिर से एक और विंड आगे जा रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ, रात को यहाँ पर मूवमेंट इनका ज़्यादातर होता है। और देखिए काव भी बैठी हुई है, आप देखिए सड़कों पे। देखिए काव कितनी परेशान करती है। काव ने पूरे 2 लेन रोक के रखे थे, मैं आपको बता नहीं पाया, और साइड में ये चल रहा था। मैं इसको ओवरटेक कर रहा था, ये 60 की स्पीड पे था, और काव का पूरा झुंड सामने आ गया अचानक से। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हम कहने को तो भारत में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं और बड़ी बड़ी बातें हैं, और कहते हैं ना वड़ा पाव खाते, ऐसा ही है, मुद्दों में उलझाया जाता है। देखिए फिर से अगर मैं ओवरटेक करने जाऊँगा तो काव आ रही है। ये तो 2-4 आ रही है, उन्होंने तो पूरा रास्ता घेर रखा था। तो इस तरीके से इसको ओवरटेक करना भी रिस्की है। ये देखिए, आप देखिएगा यहाँ पर काव बैठी हुई है, मैं इसको ओवरटेक नहीं कर पाऊँगा। और इसके साथ भी हमें चलना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि विंड काफ़ी बड़ा है, इसका जो झूलता हुआ है वो काफ़ी सेक करता है। तो हम ऐसे इंटरेस्टिंग मुद्दों पे बात करते रहेंगे, ठीक है। अब आगे कुछ और टॉपिक पे बात करते हैं आगे। अभी सड़क ठीक ठाक है, ओके है, अचानक खड्डा आ रहा है। ये पहला टोल प्लाज़ा हमारा होगा, तकरीबन 35 किलोमीटर अहमदाबाद के उजाला सर्कल के आसपास से। लेकिन अभी भी टोल स्टार्ट नहीं हुआ, अब शायद स्टार्ट करेंगे, बनना स्टार्ट है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। मुझे दोस्तों जनरली नाइट ड्राइव करना ही अच्छा लगता है, बिकॉज नाइट में क्या है कि आपको जो स्लो करने वाले वाहन होते हैं ना, वो नहीं होते हैं, खास करके नेशनल हाईवे पे। एक्सप्रेस वे पे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि बैलगाड़ी है या बहुत भारी ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जो दिन में कुछ ना कुछ काम करते हैं, फिर वो छकड़े चलते हैं अलग अलग से, रिक्शा चलती है, बाइक चलती है, साइकिल चलती है, इंसान खुद चलते हैं। रात को सिर्फ आपको काऊ से संभालना होता है, बिकॉज यहाँ पे भी अचानक से 1-2 काऊ सामने की तरफ चलती हुई आ रही थी, बिल्कुल मेन ओवरटेकिंग लेन में, खाली उससे संभालना होता है। और ट्रक वाले बेचारे अपनी मस्ती में धीरे धीरे चलते जाते हैं, आपको उनको ओवरटेक करते करते अपर डिपर मारते हुए निकल जाना होता है। तो इसलिए मुझे नाइट ड्राइव थोड़ी सी बेटर लगती है कंपेयर टू डे ड्राइव। इसीलिए रात को 3 बजे हम निकले हैं और पूरी रात हम ड्राइव करेंगे। मतलब पूरी रात तो क्या, हमारे डेस्टिनेशन पहुंचने में हमें 5.5 से 6 घंटे या 5 घंटे भी लग सकते हैं। दोस्तों 1 घंटा हमें हो गया चलते हुए, सुबह के 4 बज रहे हैं या रात के 4 बज रहे हैं, और हमें 60 किलोमीटर हमने चले हैं। 60 मिनट हुई हैं घर से निकले हुए, और 60 किलोमीटर हम चल चुके हैं। मतलब डिसेंट है। मैं दोस्तों 80-90 से ऊपर नहीं जा रहा हूँ, 80 से ऊपर नहीं जा रहा हूँ, तो अच्छी स्पीड है। अभी दोस्तों यकीन नहीं मानेंगे, इतना बड़ा खड्डा आया, जैसे वो किनारी बनी होती है ना, जैसे उसमें आप कहेंगे कि जैसे RCC रोड बनता है, किनारी बनी होती है, वैसे ही ये जैसे पीली सड़क जा रही है, वैसे मुझे लगा ये होगा। लेकिन अचानक से ये देखिए, ये जो आ रहा है, ऐसा मुझे लगा, लेकिन वो पूरा किनारी थी, किनारी रोड की बनी हुई थी, और पूरी हाईवे पे थी, और गाड़ी के वाइपर भी स्टार्ट हो गए। इतनी तेज़ी से गाड़ी ने उस पर क्या कहते हैं, टकराई गाड़ी। ऐसे लगा जैसे कोई बहुत तेज़ कोई चीज़ लगी हो। तो मतलब ये हाईवे की हालत है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि आप सड़कें अच्छी बनाइए, तो ऑटोमेटिक एक्सीडेंट और भी कम हो जाएंगे। कई बार खड्डे बचाने में, बड़े खड्डों की वजह से भी छोटी गाड़ी को बहुत ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब ये अहमदाबाद से 82 किलोमीटर के बाद तीसरा टोल है, लेकिन मुझे जो दूसरा टोल आया, मुझे लगता है वो पुराने वाला टोल है, ये नए वाला टोल है। नए वाला टोल मतलब कि हर 40 किलोमीटर पे टोल आएगा, और खुलने के बाद कार के लिए मेरे ख्याल से 2 रुपये मान के चलूँ तो 80 रुपीज़ या 90 रुपीज़ के आसपास देना होगा। अभी तो नहीं देना है, ठीक है। तो ये दूसरा टोल होगा, लेकिन अभी के लिए तीसरा टोल है, हम क्रॉस कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद दोस्तों अब लिमड़ी आया है, तो अब बस लिमड़ी हम पहुंचने वाले हैं। 3.5 किलोमीटर यहाँ से लिमड़ी बता रहा है, मतलब 1.5 घंटे में हम लिमड़ी पहुंच गए हैं। लिमड़ी से आगे बढ़ते ही पता नहीं जो गाड़ियाँ हैं वो रोंग में आने लगी हैं, पता नहीं आगे यहाँ ट्रैफिक जाम होगा इस वजह से यहाँ है या क्या है। मधुरम की बस है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से हमें स्टॉप करना पड़ा है। जस्ट लिमड़ी हमने क्रॉस किया है। तो मामला ये है दोस्तों कि सामने आप ट्रैफिक जाम देख सकते हैं, और पीछे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक हटे तो आप देखना,
ये गाड़ी जैसे हटेगी, आप देखिए पीछे एक्सीडेंट हुआ है कार का, इसकी वजह से लोग रोंग में आ रहे हैं और यहाँ पे ट्रैफिक जाम हुआ है। काफ़ी लंबा जाम लग गया है दोस्तों, इसीलिए वो बस वालों ने गाड़ी रोंग में लेकर आगे से यहाँ से आ गए। ये लोग यहाँ से निकले होंगे, उनको पता चल गया होगा कि आगे जाम है, इसलिए रोंग में आ गए। लेकिन ये भी रोंग में आना भी दोस्तों कई बार दूसरे लोगों को प्रॉब्लम करता है। जैसे हम जिस लेन में जा रहे हैं, सडनली अगर कोई सामने से रोंग में आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, और कई बार यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम कर देते हैं रोंग की वजह से। ज़्यादातर जिन लोगों को दोस्तों नाइट ड्राइव का एक्सपीरियंस नहीं होता, या अकेले जिन लोगों ने नाइट ड्राइव नहीं की होती, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि वो झपकी का शिकार हो जाते हैं। हम अभी लखनऊ से अहमदाबाद आ रहे थे तो थार पूरी पलट गई थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ था। वहाँ पे भी भाई साहब को झपकी लगी थी और वो एक्सप्रेस वे कुदा दी थी गाड़ी उन्होंने। ऐसा ही दोस्तों रोड ट्रिप करता रहता हूँ मैं, मेरी दूसरी चैनल है अहमदाबादी अज्जू, लेकिन उस पर सब कुछ मिक्स है, ट्रैवलिंग वगैरह सब है। तो मैंने सोचा एक सिर्फ रोड ट्रिप की एक चैनल बनाई जाए। अभी तक इस चैनल का नाम भी हमने नहीं डिसाइड किया, तो उस चैनल पे जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हमने गोवा भी रोड ट्रिप की, 24 घंटे नॉन स्टॉप बिना सोए ड्राइव मैंने की है गोवा से डायरेक्ट अहमदाबाद, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग मैं रोड ट्रिप करता रहता हूँ। अब वो रोड ट्रिप के वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर, और वहाँ पर सब कुछ आपको मिक्स में देखने को मिलेगा। ट्रैवलिंग, फूड जो है, और साथ में कल्चर या इवेंट्स हैं सिटी में, जो इवेंट्स होते हैं अलग अलग सिटी में, तो वो सब कुछ वहाँ कवर कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा रोड ट्रिप की पूरी एक चैनल ही अलग बना दी जाए। दोस्तों इस हाईवे पे दूसरी बार ऐसा हुआ कि खड्डे बहुत ख़तरनाक वाले अचानक से आए। मिडल लेन में मैं चल रहा था और मिडल टू थर्ड लेन के बीच में इतने ब्रॉड गड्ढे थे कि आप उनको बचा भी नहीं सकते। ठीक है, फिर से वाइपर दोनों स्टार्ट हो गए थे, आपको दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ वाइपर के आगे निशान नहीं है, देखिए, बिकॉज पानी के बिना स्टार्ट हो गए। तो ये चीज़ है यहाँ पर। हाईवे बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक से गड्ढे बारिश की वजह से बहुत ही सडनली आ रहे हैं, और नाइट में देखना इसमें तकलीफ हो जाती है। बाकी दिन में ये गड्ढे संभाले भी जा सकते हैं और दूर से विजिबल भी होते हैं। दोस्तों सुबह के 5 बज रहे हैं, 2 घंटे हमें चलते हुए हो गए, और 135 किलोमीटर 135 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। मुझे लगता है अगर हम रुके नहीं तो मात्र 3 घंटे में हम राजकोट पहुंच जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा सफ़र, क्विक सफ़र है रात को, क्योंकि हम इस पहर में निकले हैं, इसीलिए ये 3 घंटे है, वरना ये 3.5 घंटे हो सकता है आपका। डिपेंड ऑन योर ड्राइव, अगर आप और स्लो करते हैं तो 4 घंटे भी हो सकता है, या आपको जाम मिल गया तो भी 4 घंटे हो सकता है। तो आप 4 घंटे मैक्सिमम गिन के चल सकते हैं कि 3 से लेकर मिनिमम 3 घंटे लगेंगे, 3 से तो कम नहीं लगेंगे, और मैक्सिमम आपको 4 घंटे लगेंगे। ये तीसरा टोल आया तकरीबन 140 किलोमीटर पे। पहला 40 पे आया था, तकरीबन 35-40 पे, दूसरा 80 के आसपास आया, और ये 140 पे आया। तो ये तीसरा टोल होगा। ये नया टोल बन रहा है, मतलब वो पुराने वाला एक बीच में जो टोल आया वो हटा देंगे, और ये सारे नए वाले टोल लागू होंगे। अभी यहाँ पर कहीं पे पैसे स्टार्ट नहीं किए इन लोगों ने वैसे। तो 1.25 घंटे के बाद जो है हम एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं। पेट्रोल के लिए नहीं, मम्मी मेरे साथ है, और मम्मी जो है डायबिटिक पेशेंट है, तो उनको जो है वॉशरूम बार बार आती, इसी वजह से हम कार लेके निकले, वरना इससे थोड़ा चीपर ऑप्शन था, बस से भी हम जा सकते थे, बट उनकी वजह से हम कार लेकर निकले हैं। तो ऐसा है। 2.5 घंटे के बाद दोस्तों हम पहुंच गए हैं चोटीला। होटल आना शुरू हो चुके हैं, तो चोटीला पहुंचे 2.5 घंटे बाद। अब आधा घंटा हमें लगना चाहिए राजकोट पहुंचने में, क्योंकि यहाँ से राजकोट बहुत नज़दीक है। राजकोट अब दोस्तों 30 किलोमीटर ही बाकी है, तो तकरीबन 6-6:15 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। और जस्ट अभी पुलिस के पीछे बैरिकेडिंग गई, जो ज़्यादातर कार को रोक रही थी। 5 से 6 कार रोकी थी, और पूरी तरीके से खोल के चेक किया जा रहा था सामान, अंदर कौन है क्या नहीं है। तो 5 गाड़ियों में वो बिज़ी थे, तो हमें तो नहीं रोका। शायद मदर को देखते तो वो जाने भी देते, लेकिन जो लड़के वगैरह होते हैं तो वो जनरली रोकते ही हैं और चेक वगैरह करते हैं आपको। 6 बज गए और आप आसमान को देख सकते हैं। आसमान जो है धीरे धीरे सूरज निकलना शुरू हो चुका है। अभी थोड़ा टाइम है सूर्योदय को, लेकिन सड़क जो है बिल्कुल राजकोट से 5 किलोमीटर पहले बहुत ख़राब है। ख़राब मतलब बहुत ख़राब सड़क है।
पूरी धुल चुकी है लगता है सड़क। 2-5 किलोमीटर ऐसी सड़क है, 2-3 किलोमीटर। आप दोस्तों बगल के रास्ते से भी जा सकते हैं, यहाँ पर आपको रिंग रोड मिल जाएगा। ये जो रास्ता जो आगे जा रहा है लेफ़्ट साइड, और रिंग रोड थोड़ा बड़ा है, मैं पहले इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो बीच में जो गोंडल चौकड़ी के पास जो ब्रिज बना है वो पहले काम चल रहा था, बहुत बड़ा ब्रिज है, तो उसकी वजह से बाईपास से जाना अच्छा था। लेकिन अब बाईपास रिंग रोड से जाने से अच्छा है कि आप शहर में ही होके चले, बिकॉज फ्लाईओवर बन चुके हैं, ठीक है। और आप सोमनाथ, द्वारका, पोरबंदर की तरफ जा रहे हैं तो यही रास्ता आपको लेना है। तो ये आ गए हम दोस्तों ग्रीनलैंड चौकड़ी। तकरीबन 3 घंटे ही कह सकते हैं, 3 घंटे 10 मिनट लगे हमें ग्रीनलैंड चौकड़ी पहुंचने में। ये राजकोट 0 किलोमीटर बता रहा है। सुबह बिल्कुल होने वाली है। और दोस्तों रास्ता पिछले 5 किलोमीटर से बहुत ख़राब है, बहुत। राजकोट का रास्ता तो इतना ख़राब है कि क्या कहूँ मैं आप लोगों को। बड़े बड़े गड्ढे आए जा रहे हैं, 40-45 पे देखिए गाड़ी चल रही है। हालत बहुत ख़राब है रास्तों की यहाँ पर। बिल्कुल सुबह हो गई है और ये वाले ब्रिज की बात मैं कर रहा था। ये गोंडल चौकड़ी अभी नीचे, हमारे बिल्कुल नीचे अभी गोंडल चौकड़ी है। इसको क्रॉस करते हुए अब सीधा हम गोंडल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब सीधा पोरबंदर, सोमनाथ, द्वारका की तरफ रास्ता जा रहा है ये। इस हाईवे का भी दोस्तों पूरा काम जो है स्टार्ट है सोमनाथ की तरफ। लेकिन मज़े की बात यह है, यहाँ बिल्कुल आगे हम देखेंगे, आपको दिखाऊंगा, काम स्टार्ट है पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है। तो ये गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है ये। एज़ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, या अभी मैंने कोई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा था जिसके हिसाब से अगर हाईवे बन रहा है, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में नहीं है, जैसे अभी हमने देखा अहमदाबाद राजकोट हाईवे, तो आप टोल नहीं ले सकते जब तक बिल्कुल ही फिनिश नहीं हो जाता। लेकिन ये हाईवे की हालत आप देखेंगे आगे कि पूरा कंस्ट्रक्शन में है और फिर भी टोल लिया जाएगा। देखिए ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन आ गया, सारे ओवरब्रिज को चौड़ा किया जा रहा है। यहाँ भी 4 लेन हाईवे था, बहुत मस्त हाईवे था, लेकिन इसको 6 लेन किया जा रहा है। तो इसी तरीके का काम आपको हर जगह दिखेगा, लेकिन फिर भी टोल देना है। सोचिए आप, ये सरासर नाइंसाफ़ी है कि नहीं। तो अच्छी एक गाड़ी दिखी है जो पुरानी मूवीज़ में आपने कभी देखी होगी। अगर पुरानी मूवीज़ आपने अमिताभ बच्चन की, राजेश खन्ना वगैरह की देखी है तो उसमें ये रॉबरी वगैरह में इस्तेमाल होती थी। तो ये देखने को यहाँ मिल रही है। राजकोट जैसे हमने क्रॉस किया है, GJ3 की पासिंग है, GJ3 DD करके इसकी पासिंग है। ये हाईवे दोस्तों बिल्कुल अच्छा नहीं है, टूटा फूटा खड्डे वाला हाईवे है। और मैं आपको अब एवरेज की बात भी हम कर लेते हैं। माइलेज अभी तक का जो XP 95 हमने भरवाया था पेट्रोल, उसकी अच्छी माइलेज निकली है। अभी माइलेज जो है 19.9 है। माइलेज में सोचा बिगड़े है इस हाईवे पे माइलेज, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं तो 19.9 की माइलेज निकाली है इसने। अभी भी 50 किलोमीटर जितना तेल गाड़ी में है। फिर हम अब बिल्कुल E20 भरवाएंगे और चेक करेंगे E20 में कितना आपको एवरेज देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा काम अब तकरीबन 50-60 किलोमीटर तक यही ऐसा ही काम चलता रहेगा। तो ये रूट बहुत ख़राब है। यहाँ से अगर आप राजकोट से दोस्तों पोरबंदर की तरफ जाना है ना, तो सबसे अच्छा है, मैंने एक वीडियो बनाया है, आप ट्रेन ले सकते हैं जो दिन में 2 बार चलती है राजकोट से और दिन में 2 बार चलती है पोरबंदर से। बीच में बड़े बड़े स्टेशन भी आते हैं जैसे दोराजी, जेतपुर, गोंडल, तो आपके लिए अच्छा रहता है। वो ट्रेन से बहुत जल्दी फास्ट पहुंच जाते हैं। जो दोराजी आप बस से पहुंचते हैं 2.5-3 घंटे में, वही 1.5 घंटे में आप दोराजी से राजकोट पहुंच जाते हैं। दोस्तों देखिए टोल आ गया, कितना टोल है देखते हैं। टोल स्टार्ट है, आपके सामने लाइट जल रही है, सब रुक रहे हैं। ये है। अब दोस्तों कोहरा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अहमदाबाद में तो जल्दी कोहरा नहीं मिलता है, यहाँ पर कोहरा है, आप देख सकते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े हैं, अभी डाइवर्जन तो चले ही जा रहे हैं, हम डाइवर्जन में ही चल रहे हैं, सड़क तो आ ही नहीं रही है। तो दोस्तों भाई साहब को पूछा मैंने, तो वो तो सर हिला रहे थे, हाँ मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो बोले नहीं टोल तो देना पड़ेगा। तो अब देखिए ये हालत देखिए, और जस्ट पीछे टोल छोड़ा उसके बाद ही ये देखिए हाईवे का काम जारी है। तो ये कहाँ तक योग्य है?
और स्पीड आप देख सकते हैं 40 पे गाड़ी चल रही है। अब ये 40 पे भी चलेगी, अभी खड्डे आ जाएंगे तो 30 पे हो जाएगी, 25 पे हो जाएगी। जो 1 घंटे में मैं 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर काट सकता हूँ, उसको काटने के लिए मुझे 3 गुना टाइम लगेगा। तो पैसा भी दो, ख़राब सड़क पे आपकी गाड़ी भी घिसेगी और आपका समय भी ज़्यादा खर्च होगा। तो ये टोटली सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। एग्जैक्टली 7 बजे दोस्तों एक और पेट्रोल पंप पे भी रोका है, बगल में फूड प्लाजा भी है। फूड प्लाजा स्टार्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा वॉशरूम आया है, तो वॉशरूम जा रहा हूँ मैं। मम्मी को भी वॉशरूम आया है। तो गाड़ी अभी तक 20 का एवरेज बता रही है और रास्ता बहुत ख़राब है। तो यहाँ रुके हैं हम। अभी तक हम 240 किलोमीटर तक चल चुके हैं 4 घंटे में। ये दोस्तों दूसरा टोल टैक्स आ गया है, देखिए। ठीक है, थोड़ा सा अभी रास्ता इससे पहले 2-3 किलोमीटर हमें ठीक मिला, बाकी अभी तक तो ठीक नहीं मिला। 2-3 किलोमीटर इस टोल टैक्स से पहले काम किया हुआ है। इधर हमने टोल 50 रुपये पे किया, 50 रुपीज़, और पहले 45 रुपीज़। ये दूसरा टोल था वो हमारा। मतलब अभी तक तकरीबन 50 किलोमीटर के हमने 95 रुपीज़ दे चुके हैं। दोस्तों बहुत तेज़ी की भूख भी लगी और हल्की हल्की सी झपकी भी आ रही है। तो वीरपुर में मैंने रोका है, यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं तो जलाराम बापा की जगह जो है, यहाँ से आप जाएंगे इस रास्ते से जहाँ से बकरे वगैरह बाहर आए। तो होटल पंचवटी पे जो है हमने रोका है। चलिए यहाँ नाश्ता करते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ के गुजरात की खास व्यंजन गाठिए सवार में और ठेपले मैंने मंगवाए हैं। ठेपले इतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि रेडीमेड है, गर्मा गर्म होते तो और मज़ा आते, पर फिर भी टेस्ट ठीक है। और ये देखिए संभारा, मिर्ची और इसके साथ गाठिए। चाय भी ऑर्डर की है। अब दोस्तों जेतपुर आया है, जेतपुर पहुँचे हम। वीरपुर के बाद तुरंत ही जेतपुर आता है। टोल टैक्स क्रॉस किया, उसके बाद डाइवर्जन के बाद ये 6 ऐसा काम चल रहा है और उसके बाद जो है हमें जेतपुर मिला है। पहले कुछ हाईवे इस तरीके से हुआ करता था, 4 लेन का आपके सामने है। ये भी तकरीबन 25 साल पहले बना था। बहुत खूबसूरत हाईवे था और मजबूती उस हाईवे की, इस हाईवे की बहुत ज़बरदस्त थी, टूटता नहीं था। आप देखिए आज का हाईवे जो है वो बनते ही टूट जाते हैं। जैसे अहमदाबाद वाला हाईवे जो है, अहमदाबाद राजकोट, ये हाईवे देखिए कितना खूबसूरत है। अब दोस्तों अभी जो स्क्रीन पे आप मोड़ देख रहे हैं, यहाँ से सीधा रास्ता जो है वो सोमनाथ के लिए है और हम जो है राइट मुड़ जाएंगे। राइट मुड़ते ही सड़क अब बहुत अच्छी है, अब पोरबंदर की तरफ सड़क है। और ये सड़क अब यहाँ से काम कोई भी प्रकार का चालू नहीं है। तो ये सड़क भी मक्खन जैसी और पुरानी बनी हुई सड़क है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत काम किया हुआ था और कितना मजबूती में काम हुआ करता था आज से कुछ साल पहले। आजकल तो ऐसा है कि काम मजबूती वाला करेंगे तो आपको दूसरी बार कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही नहीं, ऐसी बात है। क्योंकि अगर आप सड़क बिगड़ेगी नहीं तो दूसरी बार कॉन्ट्रैक्ट आएगा कहाँ, और आएगा नहीं तो लोगों की जेब कहाँ से भरेगी, नेताओं की। ऐसा कुछ है। तो फाइनली दोस्तों हमारा डेस्टिनेशन जो है धोराजी वो आने वाला है। 8:30 बज रहे हैं, मतलब हमें लगे 5.5 घंटे, इसमें से आधे घंटे का अगर हम ब्रेक भी माने, 40-45 मिनट का ब्रेक हुआ है, तो 5 घंटे जैसा लग रहा है, विच इज़ गुड। ठीक है, अगर ये रास्ता ख़राब नहीं होता तो और कम समय लगता। आप सीधा सोमनाथ भी जा सकते हैं, दीव जा सकते हैं 318, पोरबंदर 98, पर हम लेफ़्ट ले लेंगे, नेशनल हाईवे 27 से लेफ़्ट ले लेंगे धोराजी के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आ गए हम धोराजी।